Hello students, today we are starting chapter 9 National Movement. In this chapter we will learn about the emergence of Indian nationalism. तो नेशनल मूवमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की शुरुआत कैसे हुई, महात्मा गांधी और उनका रोल, इंडियन इंडिपेंडेंस में उनका रोल क्या था, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री, आज़ादी के बाद देश का विभाजन कैसे हुआ, वो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ 1, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इमरजेंस मीन्स क्या होता है, देखिए शुरुआत। तो इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, द एट्रोसिटीज एंड एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किए गए अत्याचार और उसका इंटरफेरेंस लाइव्स ऑफ द इंडियंस और इंडियन पीपल के लाइफ में उसका जो इंटरफेरेंस था, हैड क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिसकंटेंट। इस सब ने एक डिसकंटेंट, एक अत्यधिक असंतोष की सिचुएशन पैदा कर दी थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द मिड 20th सेंचुरी बाद, तो मिड 20th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट गोइंग टू कंप्लीट 200 ईयर्स ऑफ द कंटिन्यूस रूल। तो उस समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंटिन्यूस रूल के 200 ईयर्स कंप्लीट करने जा रही थी। इंडियंस इंट्रोस्पेक्टेड देयर फ्यूचर। तो भारतीय लोग अपने फ्यूचर के लिए आत्मनिरीक्षण कर रहे थे। एंड बिलीव्ड दैट, और उनका विश्वास था, इंडिया बिलोंग टू इंडियंस, कि हमारा देश इंडियंस के लिए ही तो है, इरिस्पेक्टिव चाहे उनकी कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर कुछ भी क्यों ना हो। इंडियंस हैड एक्सप्रेस्ड देयर डिमांड थ्रू वेरियस एसोसिएशंस। तो इंडियंस ने अलग अलग एसोसिएशंस के साथ बहुत सारे संगठन बना करके अपनी डिमांड को एक्सप्रेस किया। सम इम्पॉर्टेंट वंस वर द, इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस थे, सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस विच प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल, जिसका सबसे सिग्निफिकेंट रोल रहा। द डिमांड ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस वाज, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड दैट ये थी, द पीपल ऑफ इंडिया शुड बी सॉवरेन, कि इंडिया के लोग सॉवरेन होंगे। सॉवरेन का मतलब होता है पावरफुल, सर्वोच्च शक्ति उनके अंदर रहेगी, उन्हीं में से लीडर्स चुने जाएं। एंड बी एम्पावर्ड टू मेक देयर डिसीजंस, और डिसीजन लेने के लिए वो खुद पावरफुल बनेंगे। ड्यूरिंग द 1870 और 80s के बीच देयर वाज ह्यूज डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, इंडियंस में बहुत बड़ा असंतोष था। द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 डिसअलाउड, 1878 के आर्म्स एक्ट ने डिसअलाउ कर दिया, यानी अलाउ का अपोजिट डिसअलाउ, यानी परमिशन नहीं दी थी किस बात की, इंडियंस को फ्रॉम पजेसिंग आर्म्स, इट मीन्स औजार और हथियार रखने की परमिशन नहीं दी, और ये एक्ट पास कर दिया बेट। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन द सेम ईयर, उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। किस लिए हुआ, टू साइलेंस दोज सेक्शंस विच वर क्रिटिकल टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन सेक्शंस को साइलेंस करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिकल कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, लिखने का काम करें। एनीथिंग रिटन एंड पब्लिश्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज कंसिडर्ड एन ऑफेंस, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखा जाए, पब्लिश किया जाए, उसे एक ऑफेंस माना जाने लगा। द एक्ट अथोराइज द गवर्नमेंट टू सीज प्रिंटिंग प्रेसेस, इस एक्ट ने गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि प्रिंटिंग प्रेसेस को सीज कर लिया जाए, इफ़ एनीथिंग ऑफेंसिव वाज फाउंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ऑफेंसिव पाया जाता है और प्रेस में कोई भी राइटर कुछ लिखता है तो क्या होगा, उसे सीज कर लिया जाएगा। द एल्बर्ट बिल ऑफ 1883 इनविसेज्ड द, 1883 का एल्बर्ट बिल इस बात पर जोर देता था, ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस बाय इंडियन जजेस, यूरोपियंस पर भारतीय जजों के द्वारा ट्रायल किया जाना,
इस बात की परमिशन नहीं देता था लॉर्ड बिल, बट इन द फेस ऑफ मैसिव अपोजिशन और ज़्यादा अपोजिशन के साथ साथ गवर्नमेंट विड्रॉ द बिल, गवर्नमेंट इस बिल को विड्रॉ कर दिया। दिस शोड द रेसिस्ट एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश विच एनरेज्ड द इंडियंस। इससे क्या होता था, ब्रिटिश का एक जातिवादी दृष्टिकोण दिखाई दिया और इससे इंडियंस और नाराज हुए। द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन वाज बैडली फेल्ट बाय द इंडियंस। इंडियंस के द्वारा एक मजबूत संगठन की जरूरत भी फील होने लगी। हैंस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री असेंबल्ड इन बॉम्बे दिसंबर 1885। तो 72 मेंबर्स थे जो मेन पर्सन थे डेलीगेट्स, तो दिसंबर 1885 में असेंबल हुए बॉम्बे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द इनिशियल फेजेस वर, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर। दे वर ऑल फ्रॉम बॉम्बे और कलकत्ता, वे सभी बॉम्बे कलकत्ता से थे। दादा भाई नौरोजी वाज सेटल्ड बिजनेसमैन इन लंदन। तो दादा भाई नौरोजी एक लंदन में सेटल्ड बिजनेसमैन थे। हु गाइडेड द इमर्जिंग नेशनलिस्ट इन इंडिया, इन्होंने इंडिया में उभरते नेशनलिज्म को एक रास्ता दिया था, गाइड किया था। A.O. ह्यूम अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में A.O. ह्यूम का बहुत बड़ा रोल रहा था। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डिमांड ऑफ द कांग्रेस।